दोस्तों सहरसा एलटीटी अमृत भारत गाड़ी के लॉन्चिंग के बाद एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी का ब्रांड न्यू रीक है वो फिर से बिहार पहुंच चुका है, जिसको लेकर आज यानी कि 6 मई 2025 को ही जानकारी मिला है। इसको लेकर जो सारी चीजें हैं उसकी जानकारी दिया गया है कि बिहार पहुंचा ये जो तीसरा अमृत भारत गाड़ी का नया रैक है वो किस रूट पर अब शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी इस गाड़ी को इसी महीने हरी झंडी दिखाने वाले हैं, तो कब इसका उद्घाटन होगा। एंड बिहार पहुंची ये जो नई अमृत भारत रैक है इसके रिगार्डिंग सारी जो जानकारियां हैं वो सामने आ चुकी है रिपोर्ट के माध्यम से। एंड जो सारी जानकारियां हैं वो आज ही की डेट में यानी कि 6 मई को ही मिला है, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं, सारे जो अपडेट हैं, लेटेस्ट जो जानकारियां हैं वो आज आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी यहाँ पर सारी चीजें समझने एंड रिपोर्ट को देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस रूट पर इस नई अमृत भारत गाड़ी का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है बिहार के लिए, क्या होगा इसका टाइम टेबल। ये सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को अभी से लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार पहुंची एक और नई अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों अमृत भारत गाड़ी का ये जो ब्रांड न्यू रैक है इसके बिहार पहुंचने की जो चर्चा है वो आज सुबह से ही यानी कि 6 मई के सुबह से ही काफी जोरों शोरों से पूरे जो रेल फैन कम्युनिटी है उसमें किए जा रहे हैं। और एक के बाद एक बिहार वासियों को ये जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका तोहफा रेलवे देती जा रही है। और इसी कड़ी में सहरसा से एलटीटी के लिए रिसेंटली 24 अप्रैल 2025 को ही पीएम मोदी ने एक नई अमृत भारत गाड़ी को फ्लैग ऑफ करके रवाना किए। और उसके बाद दोस्तों मई महीने की शुरुआत होते ही एक और जो ब्रांड न्यू रैक है उसको रेलवे भिजवा चुकी है बिहार। बिहार में रैक कहाँ पहुंचा है इसकी भी जानकारी सामने आ चुकी है। और साथ ही दोस्तों सहरसा एलटीटी के बाद एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट के लिए इस नई अमृत भारत गाड़ी का जो रैक है इसके साथ संचालन की जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है, जिसके कारण जो लाखों की संख्या में रेल यात्री हैं उनको लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनमें काफी हद तक आसानी देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो पहुंचा रैक है बिहार पहुंचा जो ब्रांड न्यू रैक है वो अब बिहार से किस रूट पर संचालित होगा एंड बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर ये जो चमचमाता रैक है उसको रेलवे भिजवाई है, रैक पहुंच चुका है। तो इसके रिगार्डिंग आज के डेट में जो लेटेस्ट जानकारियां मिली है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बिहार को तीसरी अमृत भारत ट्रेन की जो सौगात है वो अब रेलवे देने जा रही है। और इसकी जो तैयारियां हैं वो रेलवे ने एक बड़े लेवल पर शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस ट्रेन का संचालन भी एक बार फिर से सहरसा से ही रेलवे शुरू करने जा रही है। जी हम सहरसा एलटीटी अमृत भारत के लॉन्चिंग के बाद ये जो पहुंचा नया रैक है इसका भी सौगात रेलवे ने सहरसा वासियों को ही दिया है। सहरसा से ही ये गाड़ी ओरिजिनेट करेगी। बाकी बात करें सहरसा से रूट की तो ये जो पहुंचा नया रैक है बिहार के लिए, ये जो तीसरा नया रैक है इसको रेलवे चलाने वाली है बिहार के सहरसा से पंजाब के फिरोजपुर के बीच में। जी हम अभी तक जो लेटेस्ट जानकारी है इसके रिगार्डिंग उससे हमें पता चला है कि ये जो नया रैक है इसको रेलवे सहरसा से फिरोजपुर वाले रूट पर ऑपरेट करेगी। बाकी राज्य की तीसरे अमृत भारत ट्रेन का जो रैक है वो भी बिहार पहुंच चुका है। और इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं जो सारी जानकारियां हैं उसको बिल्कुल साफ तरीके से दिया गया है। बाकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से मई महीने में ही बिहार आने वाले हैं एंड मई महीने के दौरे के दौरान ही सहरसा से फिरोजपुर के बीच में इस गाड़ी का जो संचालन है उसकी शुरुआत पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं हरी झंडी दिखाकर। यानी कि सहरसा वासियों को बैक टू बैक ये जो 9 सी अमृत भारत गाड़ियां हैं इसका तोहफा भारतीय रेलवे दे रही है। बाकी रेलवे के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग सहरसा फिरोजपुर अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की तारीख एंड फाइनल रूट से रिलेटेड सारी जो जानकारियां हैं उसको ऑफिशियली तौर पर रेलवे बहुत ही जल्दी जारी करने जा रही है। बाकी पंजाब के फिरोजपुर तक जिस अमृत भारत ट्रेन को सहरसा से चलाया जाएगा उसका रैक दोस्तों सहरसा पहुंच चुका है। और अभी इसे सहरसा के सरायगढ़ करके जो रेलवे स्टेशन है उस पर स्टेबल किया गया है, उस पर इसको फिलहाल के लिए रेलवे ने खड़ा कर रखा है। बाकी अगर आप सरायगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं तो आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि ये जो रैक है वो क्या अभी फिलहाल सरायगढ़ में है या फिर रैक को अलग स्टेशन पर शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी बिहार से चलने वाली ये जो तीसरी अमृत भारत गाड़ी है जो कि सहरसा से फिरोजपुर की जो यात्रा है उसको आसान बनाएगी। ये भी ट्रेन साप्ताहिक तौर पर संचालित होगी, जैसे कि सहरसा से एलटीटी वाली जो अमृत भारत गाड़ी है इसकी तरह इस गाड़ी का भी संचालन जो कि फिरोजपुर के लिए चलेगी ये भी साप्ताहिक ही होगी। क्योंकि दोस्तों फिलहाल इस गाड़ी के संचालन के लिए मात्र एक ही रैक उपलब्ध है और इसी के कारण सप्ताह में एक दिन इस गाड़ी का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है सहरसा से फिरोजपुर के बीच में। क्योंकि दोस्तों जो रैक सहरसा से फिरोजपुर जाएगा वही अभी के डेट में वापस आएगा और इसी कारण सप्ताह में एक दिन इस गाड़ी का जो संचालन है वो शुरुआती फेज में रेलवे करने वाली है। बाद में दोस्तों इसके लिए रैक और उपलब्ध होने के बाद इस गाड़ी को सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन रेलवे चलाएगी। मतलब कि जो अवधि बढ़ाने वाला काम है वो रैक मिलने पर पूर्ति से निर्भर है। बाकी बात करें रेलवे ऑफिशियल की तो समस्तीपुर मंडल के रेल प्रशासन ने इस गाड़ी की जो संचालन की तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दिया है। बाकी मंडल के दिशा निर्देश मिलने के बाद अमृत भारत के वाशिंग पिट सहरसा में धुलाई सफाई मेंटेनेंस एंड स्टेशन पर ठहराव से संबंधित जो इंतजाम
है उसको करने में रेलवे लगी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी का जो उद्घाटन है वो भी मई महीने में ही होने की जो बात है वो अभी के डेट में सामने आ रही है। बाकी यह सहरसा स्टेशन को मिलने वाली दूसरी अमृत भारत ट्रेन भी है, क्योंकि पिछले महीने ही पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहरसा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक एक अमृत भारत गाड़ी को ऑलरेडी वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। एंड इसके अलावा दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच में ऑलरेडी अमृत भारत गाड़ी चल रही है, जो कि 30 दिसंबर 2023 को उद्घाटन विशेष बनकर रवाना हुई थी। यानी कि बिहार से चलने वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है, जो कि सहरसा से फिरोजपुर की यात्रा को आसान बनाएगी, ये बिहार की अपनी तीसरी अमृत भारत गाड़ी भी होगी। एंड बिहार ऐसा पहला राज्य भी बनेगा पूरे देश में जिसके पास इतनी जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी संख्या उपलब्ध हो जाएगी। बाकी दोस्तों, चुनावी साल 2025 बिहार वासियों के लिए नई ट्रेनों को लेकर काफी खास साबित होने वाला है, और इसके जो जानकारी है वो मैंने कई महीने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि 2025 में खासकर अमृत भारत गाड़ियों को लेकर बिहार राज्य बहुत ही ज्यादा लकी साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बिहार से जितने भी लंबी दूरी के रूट्स हैं, लाइक बिहार से दिल्ली वाले, बिहार से पंजाब वाले, बिहार से महाराष्ट्र, बिहार से साउथ इंडिया वाले जितने भी रूट्स हैं उनके लिए अमृत भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो 2025 में ही रेलवे करने वाली है, क्योंकि इन गाड़ियों का जो एक बड़ा मैसिव प्रोडक्शन है वो भी रेलवे ने शुरू कर दिया है। बैक टू बैक जो गाड़ियां हैं वो अभी के डेट में 2 कोच फैक्ट्रियों से बनकर बाहर आ रही है। एंड यही वजह है कि बैक टू बैक इन गाड़ियों का जो लॉन्चिंग है वो भी रेलवे करने के लिए अब बिल्कुल 100% तैयार है। और इसलिए दोस्तों पिछले महीने यानी कि 24 अप्रैल को ही बिहार में अमृत भारत गाड़ियों का उद्घाटन करने के बाद एक बार फिर से एक जो ब्रांड न्यू रेक है उसको रेलवे ने बिहार भिजवा दिया है। हालांकि बिहार में पहुंचा ये जो रेक है जिसको लेकर जानकारी मिला है, जो कि सरायगढ़ रेलवे स्टेशन पर अभी के डेट में है, इसकी जानकारी मिल रही है। ये रेक दोस्तों हावड़ा वाला भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एक अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हावड़ा से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर दूर त्रिवेणी रेलवे स्टेशन पर एक अमृत भारत गाड़ी का जो नया रेक है उसको स्पॉट किया गया है। तो मैं भी उसी रेक को फिलहाल के लिए रेलवे ने भेज दिया है सरायगढ़, एंड मैं भी वो रेक बिहार यहाँ रहा था, जिसको 2-3 दिन के लिए त्रिवेणी रेलवे स्टेशन पर स्टेबल किया गया था। हालांकि इन चीजों को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि त्रिवेणी रेलवे स्टेशन पर अभी भी अमृत भारत गाड़ी का रेक है या फिर नहीं। बाकी सहरसा को मिली ये जो दूसरी अमृत भारत गाड़ी है, जो की सहरसा से पंजाब के फिरोजपुर को जोड़ेगी, इसको लेकर आज ही के डेट में हिंदुस्तान की तरफ से छापा गया ये जो पेपर में रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने डिवाइस स्क्रीन पर। बाकी ये सारी चीजें देखने के बाद कहीं न कहीं एक बात समझ में आती है कि बैक टू बैक ये जो गाड़ियां हैं वो देश में अब लॉन्च होने वाली है। देश में कई इंपोर्टेंट रूट पर इनका जो नेटवर्क है उसको रेलवे तेजी से अब फैलाने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात ही होगी कि इस ट्रेन को सच में रेलवे सहरसा से फिरोजपुर के बीच में चलाती है या फिर सहरसा से किसी और रूट पर इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे शुरू कर देती है, जैसे कि सहरसा से एलटीटी वाली अमृत भारत गाड़ी के साथ रेलवे ने किया था। और सभी को लगा था कि सहरसा से दिल्ली या फिर सहरसा से अमृतसर के लिए गाड़ी चलेगी, लेकिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रूट को रेलवे ने उठाया एंड सहरसा से एलटीटी के बीच में गाड़ी को लॉन्च कर दिया। तो कुछ ऐसा काम भी ये जो दूसरा नया रेक पहुंचा है सहरसा से उद्घाटन होने के लिए, इसके साथ भी रेलवे कर सकती है। बाकी देखते हैं कि रेलवे क्या करती है बिहार पहुंचे इस नए रेक के साथ। बाकी इसके लिए सहरसा से सबसे बेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड इस रेक को लेकर आगे जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। बट फिलहाल इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रहिए जय हिंद जय भारत।